सेमेस्टर केमिस्ट्री के सेकंड पेपर है, जाके टेलीग्राम चैनल पे BDKD इन BSc सर्च करना, बिल्कुल फ्री में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो फटाफट से पढ़ डालो और जाके पेपर दे आओ मेरे भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट। भैया इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है अपघट्य, ठीक है, या तो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। अपघट्य मतलब होता है जो टूट जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इज दैट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है हुज आयोनाइजेशन, जिसका जो आयोनाइजेशन है इज लेस, यानी कम होता है। जैसे कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो CH3COOH हो गया, NH4OH हो गया। कई बार विकल्प में पूछ लेता है कि निम्न में वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो इनमें से कोई विकल्प हो तो लगा देना भाई, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है मेरे भाई, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। दोनों में मेरे भाई आपको रिलेशन बताना है, तो लैम्डा बी बराबर क्या हो जाएगा, K/V हो जाएगा। इफ 1 एम्पियर करंट, यानी I का मान कितना है भैया 1 एम्पियर है, T का मान कितना है 1 सेकंड है, तो Q का मान यानी चार्ज आपसे पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है भाई, Q बराबर IT होता है। 1 × 1 रखेंगे तो Q का मान कितना आ जाएगा, 1 कूलाम आ जाएगा भाई, ठीक है। फटाफट से चलते चलेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू नहीं होता। लॉ ऑफ मास एक्शन लागू नहीं होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए लागू होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। द सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर जोड़ ले प्लस और माइनस दोनों वाले का, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी द सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज +1। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन इज, किसी भी आयन का अगर आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकालोगे तो वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। विच इलेक्ट्रोलाइट फॉलोज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देखो भैया जितने भी दुर्बल वाले होते हैं सब ओस्टवाल्ड के नियम को फॉलो करते हैं, जैसे CH3COOH हो गया, NH4OH हो गया, अभी हमने आपको ऊपर बता दिया भाई, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी अगर आप तनुता बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो भैया जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमेशा बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेवी-हकल थ्योरी, डेवी-हकल के अकॉर्डिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इज ड्यू टू, यानी इंक्रीज कर देता है कंडक्टिविटी में, किसके कारण, तो इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है, तो इस वजह से भैया डेवी-हकल थ्योरी कह रही कि कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। NaCl HCOOH क्या है भाई, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, HCOOH मतलब SCOOH क्या है भैया, फॉर्मिक अम्ल है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ठीक है। pH + POH बराबर क्या होता है, pKw के बराबर होता है। अगर विच इज करेक्ट फॉर एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए pH और POH का मान बराबर होता है, यानी दोनों उदासीन है, दोनों का मान भैया हमेशा बराबर होगा। विच इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस का मतलब जिसका सहारा लेके हम लोग किसी और की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। स्पिन इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का तरीका है वो इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो फास्फोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोरेसेंस कहते हैं जब स्पिन इन्वर्जन हो जाता है। व्हाट इज द फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होगा किसके अंडर, रेडिएंट एनर्जी। जो रेडिएंट मतलब क्या होता है, रेडिएशन, रेडिएशन मतलब सरल भाषा में लाइट मेरे भाई, विकिरण। यार विकिरण का मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश हम लोगों के कैसे आता है, रेडिएशन के द्वारा आता है भैया, ठीक है, विकिरण के द्वारा आता है। तो जिसमें मेरे भाई हम लोग जिसमें रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, फोटो ऑक्सीडेशन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड, यानी जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं पर फोटोन ऑफ लाइट, यानी पर फोटोन ऑफ लाइट में उसे क्या कहते हैं, उसे क्वांटम यील्ड कहते हैं भाई, ठीक है। मेडिसिन बॉटल्स काली क्यों करी जाती हैं, ताकि भैया जो ड्रग्स हैं, जो अंदर दवाई हैं, वो फोटो डिग्रेडेशन यानी प्रकाश से क्रिया ना कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश जो रसायन है उसके सबसे अच्छे जो नियम है, जो प्रिंसिपल लॉज हैं, यानी मेन नियम जो है वो कौन से हैं, तो ग्रोथस-ड्रेपल लॉ है और स्टार्क-आइंस्टीन लॉ है भाई, ठीक है। लाइट फॉर्म्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी जब कभी भी भैया किसी केमिकल रिएक्शन से प्रकाश बनता है तो उसे क्या कहते हैं, केमिलुमिनेसेंस कहते हैं। देखो भैया टुकड़ों में पढ़ लो, केमिलुमिनेसेंस, ठीक है भैया। जैसे फास्फोरेसेंस था वैसे इसमें क्या है, ये केमिस्ट्री से बना हुआ है, केमिकल रिएक्शन से बना हुआ, तो स्टार्टिंग में फास्फोरेसेंस की जगह पे क्या हो गया,
केमिलुमिनेसेंस हो गया भाई, ठीक है। इफ वन मॉलिक्यूल डीकंपोजेस पर फोटोन, अभी हमने आपको बताया क्वांटम यील्ड कैसे निकालते हैं, जितने मॉलिक्यूल खत्म हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो क्वांटम यील्ड कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर H2 और O2 के बीच में हम लोग करवा रहे हैं तो किस सेंसिटाइजर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे भाई, तो Hg के वेपर यानी मरकरी की भाप का इस्तेमाल करा जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस भैया किसे ऑब्जर्व करके होती हैं, तो फोटोकेमिकल मतलब प्रकाश से रिलेटेड रिएक्शंस हैं, तो भैया लाइट यानी प्रकाश को ऑब्जर्व करने पर होंगी। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन यानी जो प्रकाश से भैया डीकंपोजिशन होता है किसी सब्सटेंस का, उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोटोलिसिस कहते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं सरल भाषा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिएटिव ट्रांजिशन, कौन सा रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, तो फ्लोरिसेंस से भैया अगर हम लोग बात करें, अब देखो प्रकाश की बात हो रही तो फोटोरिसेंस बता देंगे भैया, ठीक है। फ्लोरिसेंस से फोटोरिसेंस एक रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन विद ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज फोटोसेंसिटाइजर, तो भैया जब कभी भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो प्रकाश में भैया जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में हरा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उसी की सहायता से होती है, तो क्लोरोफिल कहलाता है भैया फोटोसेंसिटाइजर। एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स दैट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट विद द सेम मल्टीप्लिसिटी, यानी जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, सभी को पता है 2 स्टेट होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है अगर वो सेम मल्टीप्लिसिटी के साथ लौट आता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोरिसेंस कहते हैं। द सब्सटेंस विच इनिशिएट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी सब्सटेंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता बट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड, यानी जो खुद सरल भाषा में जो जीजा मौसा टाइप उत्प्रेरक टाइप है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे क्या कहते हैं, सेंसिटाइजर कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन इज कॉल्ड, यानी क्वांटम एक्टिवेशन का जो सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं, स्टार्क आइंस्टीन लॉ कहते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट फोटोन, फोटोन के बारे में सच क्या है, तो इसका मास 0 होता है, मोमेंटम नॉन जीरो होता है। एक रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है H2 + Cl2 गिव्स Hν 2HCl बन रहा है, इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा होगी भाई, ठीक है। द क्वांटम यील्ड क्या होता है अभी आपको बता चुके हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट, जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं बटे में नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, जितने फोटोन एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं और जितने रिएक्ट कर पा रहे हैं भाई उसी को क्वांटम यील्ड कहते हैं। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कंटेन एज इट्स सेंसिटिव सरफेस, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, जो प्रकाश विद्युत सेल होता है, उसमें जो सरफेस होती है उसमें काहे की कोटिंग होती है, काहे की पॉलिश होती है, तो सीजियम की कोटिंग होती है। क्वांटम यील्ड किसी फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन अगर HBr के लिए निकाले तो कितना होगा, तो 2 होगा भाई। ओनली द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इंसिडेंट यानी पड़ने वाले प्रकाश का कुछ टुकड़ा दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कैन ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, वही केवल मतलब जो एब्जॉर्ब करी जाएगी लाइट केवल वही केमिकल चेंज लाएगी, यही फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है। विच रीजन्स ऑफ लाइट मेनली कंसर्न्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी किस प्रकाश का इस्तेमाल करा जाता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भैया प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, विजिबल प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रेंज कितनी होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, कई बार 3000 से 8000 लिख के आ जाएगा, 2000 से 8000 लिख के आ जाएगा, जैसा विकल्प हो वैसा लगा देना। विच इज ट्रू फॉर एन आइडियल, भैया जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं उनके लिए वॉल्यूम चेंज 0 होता है, उनका आयतन भैया निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है। कॉलिगेटिव मेथड जो होता है वो क्या कैलकुलेट करते हैं उससे, तो कॉलिगेटिव मेथड से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं भैया, ठीक है, अणुसंख्य गुण सरल भाषा में। मेथड टू मेजर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंचमार्क मेथड से कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बाष्प दाब में भैया जो एलिवेशन हो रहा है वो, और मॉलिक्यूलर वेट के बीच क्या रिलेशन होगा भाई, रिएक्शन में रिलेशन, तो m का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नाम ही है उसका कोलिगेटिव मतलब अणुसंख्य, अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या के आधार पर, पार्टिकल्स की संख्या के आधार पर। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम वन हाफ फैक्टर, किन दोनों का वन हाफ फैक्टर सेम होगा, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का वन हाफ फैक्टर आपस में सेम होगा। इसका भी तरीका होता है निकालने का, वास्तविक मान बटे प्रेक्षिक मान। फिलहाल यहां से काम चलाएंगे। इक्वेशन विच रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों को दिखाती है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। मोलरिटी क्या होती है, 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं, इसे मोलरता कहते हैं।
रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन कोटि जो है वो अल्फा है, वांट हाफ जो फैक्टर है वो आई है, दोनों में क्या रिलेशन होगा, अल्फा बराबर आई माइनस का 1 अपॉन n माइनस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे ध्यान से देख लो। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे भैया NaCl दे रखा था, BaCl2 दे रखा था, Al2PO4 का होल थराइज दे रखा था। हमेशा देखा करो ज्यादा कौन है, NaCl में एक Na एक Cl यानी 2 है, BaCl2 में एक Ba 2 Cl यानी 3 है, यहाँ पे Al2 में 2 Al और 3 PO4 यानी 5 है, सबसे ज्यादा ये है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमेशा ज्यादा होगा। बिल्कुल सही से समझ लो, जब भी इस तरीके के आयन दे रखे हो देखना मेरे भाई सबसे ज्यादा आयन किस में हो रहे हैं, वही सही आंसर होगा। उसके बाद डीसॉल्टिंग ऑफ वाटरेज, अगर वाटर की जो डीसॉल्टिंग होती है उसे क्या कहते हैं भैया, वो हमेशा उल्टी होती है, परासरण वाले प्रोसेस की, ऑस्मोसिस की उल्टी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन अणुसंघ गुण नहीं है, तो बाष्प दाब एक अणुसंघ गुण नहीं है। राउल्ट का नियम जो है वो किस पर आधारित होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों पे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पे, नॉन वोलाटाइल जो अबाष्पशील होते हैं, भाप नहीं बनते, उन पे लागू करता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनके वेपर प्रेशर सेम होंगे, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन भैया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसी एक्वा सोल्यूशन 1% लेड नाइट्रेट के लिए कितना होगा, तो 0 से कम होगा। राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशन हुज डेल्टा H इज डेल्टा, यानी चेंज इन एंथैल्पी जिनके लिए 0 होता है उन पर राउल्ट का लॉ अप्लाई हो जाता है। वेपर प्रेशर किसी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है भैया, PV बराबर RT, सभी को पता है, P बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। कंसंट्रेशन सोल्यूशन को भैया कैसे बढ़ता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सांद्रता, ज्यादा चीनी डालोगे सांद्रता ज्यादा हो गई, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यानी जितना सल्यूट आपने डाला है, जितना विलय जो आपने डाला है वही उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसके मोल निकालने होते हैं उसे ऊपर और बाकी दोनों के जोड़ के नीचे। मान लिया सॉल्वेंट के मोल प्रभाज निकालने हैं तो मोल फ्रैक्शन इसके मोल ऊपर लिख दिए, दोनों के जोड़ के नीचे लिख दिए भैया, ठीक है। अगर मान लिया हम लोग को सल्यूट के निकालने होते तो छोटा n ऊपर लिख देते और n प्लस n ऐसे करके नीचे लिख देते, इसी को तो मोल प्रभाज कहते थे। विलय के मोल प्रभाज बटे में दोनों के जोड़ के विलय प्लस विलय के मोल प्रभाज। द सॉल्युबिलिटी जनरली राइजेस विद, सॉल्युबिलिटी किसके साथ बढ़ती है, तो सॉल्युबिलिटी किसके साथ बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी बढ़ जाएगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। हेनरी लॉ गिव्स टू रिलेशन बिटवीन, हेनरी लॉ किसके बीच रिलेशन देता है, तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच देता है। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास m और वेपर प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होता है, छोटा w कैपिटल M बटे में छोटा m कैपिटल W बराबर P माइनस PS अपॉन P। इसमें मेरे भाई जितना भी छोटा इंतजाम है वो सब विलय वाला है और जो बड़ा है वो विलायक वाला है, जो घुलता है वो विलय सॉल्यूट, जिसमें घुलता है विलायक यानी सॉल्वेंट, मिला के बनता विलियन यानी सॉल्यूशन भैया, ठीक है। W फॉर क्या हो जाएगा, वेट, M माने मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार हो जाएगा। रियल सोल्यूशन क्या होता है, जो हेनरी के नियम को फॉलो करता है, जरा ध्यान से सुनना। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, रियल सोल्यूशन वो होते हैं जो हेनरी के नियम को फॉलो करते हैं। अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, यानी कोई लिक्विड कब उबलता है, जब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, तो 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वो उबलने लगता है भाई। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज मेजर्ड बाई, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है कैसे नाप सकते हैं हम लोग, तो बेकमान्स मेथड से नाप सकते हैं या फिर रास्ट कैंपर मेथड से भी हम लोग नाप सकते हैं। द लॉ ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग, भैया जाहिर सी बात, बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन मोल प्रवाह के बराबर होता है, किसने बताया, राउल्ट ने बताया। कोई एक्वा सोल्यूशन NaCl का है तो उसके लिए भैया वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वाटर से कम होगा। स्टडी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाती है, क्रायोस्कोपी कहलाती है, क्या कहलाती है, क्रायोस्कोपी कहलाती है। वांट ऑफ फैक्टर के कुछ फार्मूले हैं भैया, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF एट 0, उसके बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट के लिए लोगे तो डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB एट 0, ठीक है। उसके बाद बाष्प दाब के लिए लोगे तो डेल्टा TP अपॉन डेल्टा TP एट 0 मेरे भाई। तो ये तीनों ही वांट हाफ के फार्मूले जो भी आ जाए लगा देना। वांट हाफ फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, तो ग्रेटर देन यानी 1 से ज्यादा होता है। ऑन डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अगर भैया नमक को पानी में घोल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, देर में उबलेगा भैया, ठीक है। करेक्ट रिलेशन क्या होता है, KB बराबर 0.02 स्क्वायर और T स्क्वायर अपान में डेल्टा HB होता है। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है उसके लिए डेल्टा HB 0 नहीं होता है, डेल्टा B भी 0 नहीं होता है। आइडियल के लिए डेल्टा B 0 यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता भाई, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो सोल्यूशन का किस पे डिपेंड करता है, तो मोलैलिटी यानी मोलरता पे डिपेंड करता है। कौन कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है, तो हवा एक कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट, कौन टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडी विलियन होते हैं, वो सब टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। AgCl का इस्तेमाल करा जाता है आर्टिफिशियल रेन करने के लिए। आर्टिफिशियल रेन मतलब
कृत्रिम वर्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बर्फ के समान होता है। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड, यानी मिल्क को सुरक्षित करा जा सकता है क्या मिला के उसमें, तो फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन मिला के इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉलिड सोल्यूशन क्या कहलाता है, सॉलिड सोल्यूशन कैसा होता है, तो सॉलिड सॉल्व कलर्ड ग्लास की तरह होता है, ये कलर्ड ग्लास होता है। आर्सेनिक सल्फाइड कैसा सॉल्व होता है, निगेटिव सॉल्व होता है, क्योंकि भैया आर्सेनिक सल्फाइड जो है जब इसे गति कराई जाती है तो ये हमेशा प्लस की तरफ गति करता है भाई, ठीक है। विच हैज मोस्ट कोआगुलेशन पावर, किसकी कोआगुलेशन पावर ज्यादा है, ये भी देखो मेरे भाई, मान लिया इसमें विकल्प में दे रखा Al ट्रिपल पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव, यहाँ एक प्लस है गलत, दो प्लस है गलत, तीन प्लस है, जिसपे ज्यादा प्लस या ज्यादा माइनस होंगे, ये हार्डी सूल्ये का नियम है, जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता होगी उसकी कोआगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस है, तो ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी संयोजकता ज्यादा तो कोआगुलेशन पावर ज्यादा होगी। फैट क्या होता है, यानी बसा क्या होता है, तो वाटर इन फैट भैया, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ वाटर इन फैट। क्लाउड है, फॉग है, एरोसॉल है, ये सब क्या होते हैं, तो ये लिक्विड इन गैस होते हैं भैया, ठीक है, यानी द्रव का गैस में सोल्यूशन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट चार्ज ऑन कोलोइडल सोल्यूशन, कौन जो है कोलोइडल विलयन के ऊपर चार्ज दिखाता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। सभी को पता भैया, ट्यूब ले ली, एक कैथोड है एक एनोड है, प्लस वाला माइनस की तरफ गति करने लगेगा, माइनस वाला प्लस की तरफ गति करने लगेगा, प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे और पता भी चल जाएगा किसके ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, डिस्टर्ब्ड मोशन यानी जो अंधाधुंध गति होती है उसे किसने बताया, तो ब्राउनी मोशन कहलाता है भैया, ठीक है, ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बारे में बताया। विच इज अ लायोफिलिक सॉल्व, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक मेरे भाई, ठीक है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, तो लायोफिलिक कोलाइड जिलेटिन एक द्रव यानी लायोफिलिक कोलाइड है भाई, ठीक है। इमल्शन क्या है, तो इमल्शन क्या मतलब दूध एक इमल्शन है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद मिसेल जो होता है, मिसेल आपने सुन रखा, साबुन सरल भाषा में कहते हैं, साबुन की जो सफाई प्रक्रिया होती है उसमें मिसेल बनता है, तो सोडियम स्टीयरेट जो है वो साबुन का सूत्र भी है और यही मिसेल बनाता है भाई, ठीक है। डिस्पर्ज फेस, जो जेल होता है उसमें डिस्पर्ज फेस क्या होती है, तो लिक्विड होती है भैया, जेल तो आपने देखा होगा, और बीच बीच में क्या होता है, सॉलिड होता है। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब क्या होता है, निलंबन, जो अलग से रेता डाल दी पानी के अंदर, सस्पेंशन है, अलग पड़ी हुई है, आंखों से दिखाई दे सकती, तो विजिबल बाई आईज होती है। एक्टिव चारकोल इज अ गुड कैटालिस्ट, जो चारकोल होता है भैया एक अच्छा कैटालिस्ट होता है, क्यों, क्योंकि हैज मोर एब्जॉर्प्शन पावर, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है भाई, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पावर इज ऑलवेज, एब्जॉर्प्शन पावर कैसी होती है, तो एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शंस दो होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, आपने पढ़ रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जो विलय के कणों को जाने देती है, विलायक के कणों को नहीं जाने देती, मतलब सॉल्यूट को जाने देती है, सॉल्वेंट को नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो किस तरीके से भैया इस्तेमाल करती है, तो Cu2 FeCN का होल ऑफ 6 भैया, ठीक है। इमल्सीफायर क्या होता है, मिल्क में केसिन होता है, सभी को पता, केसिन के चक्कर में ही दूध जो है वो सफेद भी होता है भाई, ठीक है। विच इज नॉट रिलेटेड विद कोलाइड, कोलाइडी वेलेंस से कोई मतलब नहीं है, तो वेवलेंथ का कोई मतलब नहीं है। टिंडल इफेक्ट किसने मतलब किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो स्टार्च के सोल्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्च का मतलब क्या, गाढ़ा सोल्यूशन होता है, तो कोई भी कोलाइडी विलयन होगा, कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन होगा, उसमें हम लोग टिंडल प्रभाव को पता कर सकते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप, यानी जो साबुन की सफाई क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं भैया, ठीक है। विच पार्टिकल्स क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कौन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, तो कौन कर जाते हैं भैया, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सेमी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है विलय को जाने देगी, विलायक को नहीं जाने देगी। एक मिनट, विलायक जिसमें घुलता है, हाँ बिल्कुल, विलायक को ही जाने देगी, सॉरी, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट्स है ये। सरफेस वाटर कंटेंस, जो सरफेस वाटर होता है ऊपर का, उसमें सारी अशुद्धियां होती है, तो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, यानी जितनी भी बची हुई अशुद्धियां होती हैं वो सारी की सारी सरफेस वाटर ऊपर की तरफ आ जाती हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड नहीं होते, ये नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को करवाते हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं। द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहलाता है। कैटालिस्ट यूज्ड इन द हैवर्स प्रोसेस, यानी जो हैवर विधि होती है, हैवर विधि क्या होती है भैया, नाइट्रोजन की क्रिया करते हैं भैया 3H2 से क्या बनता है, 2NH3 यानी अमोनिया गैस बनती है सर जी। इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो Fe का प्रयोग करते हैं, और MO यानी मॉलिब्डेनम संघ में इसका वर्धक होता है। तो कैटालिस्ट कौन है, कैटालिस्ट Fe होता है, और उसका जो पावर बढ़ाने के लिए। रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड हीट चेंज, यानी एंट्रोपी और हीट चेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, क्वेश्चन इसके जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं सर जी, कोई बात नहीं, लगे सारे के सारे ही होंगे, ऊपर नीचे हो गए हैं सर जी, क्या ही फर्क पड़ेगा, और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग
पढ़ डालेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, लाइन से ही पढ़ना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो भाई ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एंट्रोपी और हीट चेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है। ds बराबर dq अपॉन t होता है। s मतलब एंट्रोपी, q मतलब हीट चेंज, t मतलब टेम्परेचर होता है। एंट्रोपी की यूनिट यानी मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मोल केल्विन होता है। क्या होता है, जूल प्रति मोल केल्विन होता है एंट्रोपी का मात्रक। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब सरल भाषा में कहते हैं क्षणिक, अचानक से होने वाले मेरे भाई, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। द एंट्रोपी इंक्रीजेस टुवर्ड्स मैक्सिमम एंड द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज, यानी लगातार जो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। ये मेरे भाई किसने कहा, क्या कह रहा है, द एंट्रोपी इंक्रीजेस टुवर्ड्स मैक्सिमम एंड द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एनर्जी लगातार कांस्टेंट है। ये कौन सा लॉ बताता है, तो ये बताता है मेरे भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी दूसरा। क्या कह रहा है सेकंड लॉ, कि एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एनर्जी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट सब्सटेंस, अगर टेम्परेचर जीरो है और कोई परफेक्ट सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी कितनी होगी, तो एंट्रोपी भी जीरो होगी, क्योंकि जीरो पे चीजें जम जाती है, मतलब डिसऑर्डर लगभग जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला NaCl क्या है भाई, ठीक, उससे पहले थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि भैया अगर एंट्रोपी जो है वो जीरो है, टेम्परेचर जीरो है, तो एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है। रिलेशन कौन सा, ठीक है, तो अल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे कहते हैं, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। कोलराउस का नियम, लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा कैटाइन प्लस लैम्डा एनाइन होता है, यानी प्लस वाला और माइनस वाला दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ोगे तो इनफाइनाइट पे कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। NaCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओस्टवाल्ड का जो नियम है वो किसके लिए लागू नहीं होता है, तो भैया जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए ओस्टवाल्ड का नियम लागू नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लागू हो जाता है। विच इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सी थ्योरी, भैया ओस्टवाल्ड तो वीक वाले के लिए लागू हो रहा है, तो फिर कौन सी थ्योरी होगी जो स्ट्रॉन्ग वाले के लिए अप्लाई होगी, तो वो होगी डेबी हकल थ्योरी। कौन सी होगी, डेबी हकल थ्योरी। आयनिक मोबिलिटी का, आयनिक मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से मेरे भाई कोई चीज मूव कर रही है। आयनिक मोबिलिटी का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड वोल्ट होता है। ओस्टवाल्ड का नियम जो है क्या होता है भैया, जो वियोजन मतलब सरल भाषा में जो ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन होता है के, वो अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा इंटू बी के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताओ। सॉलिबिलिटी मतलब विलयता और विलयता गुणांक, तो भैया विलयता और विलयता गुणांक बराबर होता है S बराबर अंडर रूट KS के। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, भैया सरल भाषा में कहें तुल्यांकी चालकता का मात्रक बताओ, तो ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1 होता है। सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है भाई, ठीक है। ऑन सेजर इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा बी बराबर लैम्डा इनफाइनाइट माइनस का a प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट अपॉन अंडर रूट सी फॉर कंसंट्रेशन। आयोनाइजेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड, आयोनाइजेशन थ्योरी किसने दी, तो आर्हेनियस ने दी। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर RA अपॉन L होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता इसकी उल्टी होती है, तो L अपॉन RA होता है। विच इज करेक्ट फॉर सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए मेरे भाई क्या सही है, तो पीएच प्लस पीओएच को अगर आप जोड़ोगे तो वो कितना आएगा, टोटल 14 आ जाएगा भाई, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है, ईएमएफ निकालने का तरीका होता है ई बराबर ई कैथोड माइनस का ई एनोड होता है। नसाइट इक्वेशन क्या होती है, ई बराबर ई डिग्री प्लस का RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीकरण बटे में अपचयन होता है। मानक स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक जो विभव होता है वो कितना होता है, तो 0 वोल्ट होता है। जेडन दे रखा है मेरे भाई, हमने आपको पहले भी बताया था, जिन्होंने पूरी वीडियो देख रखी होंगी तीनों, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेल लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा और ये आधा सेल यहाँ पे आ जाएगा, तो जब भी कभी ऐसे आधा लिखा हुआ CU डबल पॉजिटिव एक लाइन खींच के, तो ये अर्ध सेल लिखने का तरीका होता है। तो ये भाई हाफ सेल को दिखा रहा है। जो फ्री एनर्जी है और EMF है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो गिव्स फ्री एनर्जी को लिख देंगे डेल्टा G डिग्री बराबर माइनस का NF E डिग्री भाई, ठीक है। पीएच बराबर कितना रखा, माइनस का 7 मोलर है, तो HCl के कितना होगा, तो भैया मोलरता जो होती है उसे लिख देंगे HN कंसंट्रेशन से 10 की घात माइनस के 7। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग HN कंसंट्रेशन, यहां रखेंगे माइनस का लॉग 10 की घात माइनस के 7 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भैया, ठीक है। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पीएच के लिए फार्मूला क्या होता है, यही होता है पीएच बराबर
माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, पीएच और पीओएच को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 14 आएगा। पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री 25 यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो भाई 7 होता है जल का। पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर यानी जो वर्षा वाला पानी होता है उसका 6.5 होता है। एक्सप्रेशन फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला 2s+1 होता है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं सरल भाषा में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जो फ्री एनर्जी होती है वो हमेशा बढ़ती है। लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या होता है भैया, तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश जो एब्जॉर्ब हो रहा है प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यानी वो सांद्रता पर निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने ऑब्जर्व करा, तो आइंस्टीन ने बताया। इसकी इक्वेशन इन्होंने दी थी भैया, विच मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस मेटल का इस्तेमाल करा जाता है, तो सीजियम का इस्तेमाल करा जाता है। Only absorbed light is effective to perform photochemical reaction, जो absorbed light होती है वही इफेक्टिव होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ये किसने कहा भैया, तो ये ग्रोथस ड्रैपर लॉ है। इक्वेशन लैम्बर्ट बियर लॉ की क्या होती है, log I/I0 माइनस का एप्सिलॉन CX के बराबर होता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का फार्मूला B बराबर माइनस का DI/I इंटू में 1/dx होता है। द एनर्जी एसोसिएटेड, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर hν होती है। द रेशियो ऑफ एनर्जी पर आइंस्टीन यानी जो ऊर्जा है प्रति आइंस्टीन उसे क्या कहते हैं, तो आवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 वैल्यू होती है। कैपिटल N से इसे लिखते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। बियर्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, बियर्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो डाइल्यूट, जितने भी तनु विलयन होते हैं पतले विलयन होते हैं, ऐसे याद रखा करो, तनु एक पतला लड़का है यानी तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। फ्लोरेसेंस जो होती है वो भैया किस ट्रांजिशन में होती है, तो फ्लोरेसेंस जब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा, आपको बता चुके हैं 2 ट्रांजिशन होंगे, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट, तो जब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा तब उस घटना को कहेंगे फ्लोरेसेंस भाई, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो वैल्यू ट्रिपलेट के लिए होती है, ट्रिपलेट के लिए 3 होती है, सिंगलेट के लिए 1 होती है मल्टीप्लिसिटी। डाइल्यूट सॉल्यूशन किस रूल को फॉलो करते हैं, तो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। सभी को पता होना चाहिए किसी तनु विलयन के लिए बाष्प दाब का अपेक्षिक नमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, P0 माइनस PS/P0 बराबर N/N+N, ये राउल्ट का नियम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, बर्कले हार्टले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना, भैया बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इस तरीके के भैया बहुत सारी चीजें हम लोगों ने 12th में पढ़ी हुई हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है तो लैंड्सबर्गर्स मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, आशुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर आइडियल सोल्यूशन, भैया अगर कोई आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल का मतलब जो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, उसके लिए एंथैल्पी चेंज 0 होगा, वॉल्यूम चेंज 0 होगा। मोलरिटी यानी मोलरता की क्या परिभाषा होती है, तो जितने मोल है वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट के कितने किलोग्राम में घोले गए हैं उसे हम लोग मोलरिटी कह देते हैं। लॉ विच स्टेट दैट क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इन प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर, जो मात्रा है वो दबाव यानी प्रेशर के समानुपाती होती है, यानी W समानुपाती P, ये हेनरी का नियम है भैया, ठीक। यहां पे लिख भी दिया C समानुपाती P या W समानुपाती P, या समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K लगा देंगे तो K बराबर C/P, हेनरी का नियम है। 1/2 इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT होती है। राउल्ट का नाम P0 माइनस PS/P या P माइनस PS/P बराबर N/N+N, यानी जो बाष्प दाब का अवनमन है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, वो काहे के बराबर होगा भैया, वो मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है, सक्रियता गुणांक प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 से हमेशा कम होता है। 1/2 फैक्टर काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इक्वेशन सोल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, Pb बराबर NST, R भैया नियतांक था, यहां पे बिलियन के लिए कह रहा, सोल्यूशन के लिए कह रहा, तो बिलियन नियतांक को S से लिख दिया, Pb बराबर NST हो गया। एन आइडियल सोल्यूशन, हमेशा आइडियल सोल्यूशन किसे फॉलो करेगा, राउल्ट के नियम को। 1/2 फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी जो आपने कैलकुलेट करी है बटे में नॉर्मल वैल्यू जो रियलिटी में होती है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, यानी जो आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है, तो भैया प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण नीला रंग, बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से मेरे भाई आसमान नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ब्राउनियन गति, ब्राउनी गति जो अंधाधुंध टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति होती है, उसका क्या कारण होता है, तो भैया साइज ऑफ पार्टिकल्स तो होता है, प्लस कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स टकराते हैं, इधर उधर गति करते हैं, उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। गोल्ड नंबर क्या दिखाता है, तो भैया रक्षण शक्ति को दिखाता है, प्रोटेक्शन को दिखाता है, कोई कोलाइड कितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, कोगुलेशन को रोक सकता है, स्कंदन को रोक सकता है, उसे हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। मिल्क क्या है, एक इमल्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सीफायर, इमल्सीफायर मतलब तेल पानी में डालो,
नहीं घुलेगा। संग में साबुन डाल दो, घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इमल्सिफायर का काम करता है। टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है भैया, फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। गोल्ड नंबर भैया सबसे कम किसके लिए होता है? जिलेटिन के लिए होता है। विच इज नॉट द कोलाइड। कौन कोलाइड नहीं है? क्लोरोफिल कोलाइड नहीं है। जो गाढ़े सोल्यूशन है भैया, गोंद है, फेविकोल है, लेई है, शहद है, ये सब कोलाइड में आते हैं भैया। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन जो है, आइसोथर्म इक्वेशन, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन जो है उसे काय से दिया गया मेरे भाई, एक्सप्रेशन क्या होता है? तो log x अपॉन m बराबर log k प्लस का 1 अपॉन n log p। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने खोजा? हेनरी बैकुरल ने खोजा था। इसका मात्रक क्या होता है? बैकुरल होता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 10 की घात माइनस के 15 मीटर होती है। इसी को एक फर्मी भी बोल देते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का मास 0 होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता भाई, ठीक है। सॉरी, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन का तो मास होता है भैया। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.65 गुणे 10 की घात माइनस के 27 होता है। न्यूट्रिनो जो है उसका कोई मास नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, उसका एंटी कण होता है, बस पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो भैया यहाँ पे रदरफोर्ड गलत लिख गया है। रदरफोर्ड गलत लिख गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करी ईंट-परनाज चैडविक ने करी भैया। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने करी, इसलिए कहते हैं वीडियो भी देखते रहा करो। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी भाई, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? एंडरसन ने करी। एवरेज लाइफ ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है? 10 की घात माइनस के 9 सेकंड होती है। कैंसर थेरेपी में किसका इस्तेमाल करते हैं? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कैंसर थेरेपी में। हाफ लाइफ, अर्ध आयु और डीके कांस्टेंट के यानी 6 नियतांक के बीच में भैया रिलेशन बताओ। तो लैम्डा इंटू टी बराबर log 2 होता है, या फिर इसी को कहते हैं लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ भाई, ठीक है। जो जीएम काउंटर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है? तो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पुरानी चीजों की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं। जो टेक्नीथियम 99M होता है, इसके भैया हाफ लाइफ कितनी होती है? तो 6 घंटे होती है। सोडियम आयोडाइड आयोडीन 131 की अर्धायु कितनी होती है? 8.04 दिन होती है। विच ऑफ दीज पार्टिकल्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। कौन अंदर तक घुस जाते हैं कतई? तो गामा पार्टिकल्स, क्योंकि इनका द्रव्यमान वजन बहुत कम होता है भैया, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या होता है? तो डी यू बराबर डी क्यू माइनस का पी डी वी होता है, या फिर डी क्यू बराबर, ठीक है, डी क्यू बराबर क्या होता है? डी यू प्लस का डब्ल्यू। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि डब्ल्यू बराबर पी डी वी होता है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में हाइड्रोजन और हीलियम की भैया टेम्परेचर हमेशा क्या करता है? बढ़ता है। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की हीटिंग होती है, बाकी सबकी कूलिंग होती है। जो भैया जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है उसे लिखते हैं डेल्टा टी ओवर डेल पी, और एट कांस्टेंट एच यानी एंथैल्पी कांस्टेंट पे ये मेरे भाई जो इसका एक्सप्रेशन है वो हो जाता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए कितना होता है? 0 होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने होते हैं? हाइड्रोजन के लिए -80 होता है, हीलियम के लिए -240 होता है भाई, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का ये फार्मूला भी है म्यू जेटी। जेटी बोले तो जूल थॉमसन इक्वल्स टू 1/CP2A/RT माइनस का V हो गया। करेक्ट रिलेशन क्या है? CP माइनस CP बराबर R होता है, CP/CP बराबर गामा भी होता है भाई, ठीक। विशिष्ट ऊष्माएं हैं ये। करेक्ट रिलेशन ये होता है भैया डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस का P डेल्टा B। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी चेंज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? टेम्परेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव कौन है? एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, नंबर ऑफ मोल्स है, सब एक्सटेंसिव है। एक कैलोरी में कितने होते हैं? 4.2 जूल लगभग होते हैं। अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाए तो जो कमरा है वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। विच इज नॉट द स्टेट फंक्शन। कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो कार स्टेट फंक्शन नहीं है। जूल थॉमसन इफेक्ट कैसा होता है? तो आइसो एंथैल्पिक होता है, यानी इसमें एंथैल्पी में चेंज नहीं होता है भाई। हेस लॉ किस पे निर्भर करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है। अगर हीट इंजन की बात करें, जो आइडियल हीट इंजन है, तो उसकी इफिशिएंसी हमेशा 1 होती है। सरल भाषा में वो पूरे वर्क को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं पॉसिबल होता है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो ईटा बराबर T1 माइनस T2/T1 होगा। जो इससे पहले वाली वीडियोस हमने डाल रखी उसमें निकालना सिखाया कि अगर सवाल आता है T1 T2 दे रखा होता है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। फ्री एनर्जी G की वैल्यू क्या होती है? G बराबर H माइनस TS होता है। चेंज में लिखोगे तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S हो जाएगा। वर्क फंक्शन या फिर इसी को हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कह देते हैं। A से लिखते हैं A बराबर U माइनस का TS होता है। और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज कर रही है, यानी बढ़ रही है भाई। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी, मेरी शक्ल काली आ रही होगी उससे कोई मतलब नहीं है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए भैया लागू नहीं होता है? तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए यह लागू नहीं होता है, यानी KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसके लिए यह लागू नहीं होगा। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद डाइल्यूशन, यानी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे भैया, पतलापन बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो वो कम हो जाएगी। कोलराउस का नियम सभी को पता है, इन्वर्टेड जो V होता है इंफिनिटी पे भैया पॉजिटिव और नेगेटिव वालों के दोनों के योग के बराबर होता है। मोलर कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। करेक्ट रिलेशन क्या होते हैं? H बराबर E प्लस PB है, DA बराबर माइनस का P DV माइनस का HDT, दोनों करेक्ट रिलेशन है, जो आ जाए विकल्प में कर देना भाई, ठीक है। आ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद अ डिक्रीज इन, यानी एक स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से होने वाली जो रिएक्शंस है वो कब होती है? जब डिक्रीज होता है काय में, फ्री एनर्जी के अंदर डिक्रीज होता है। द एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस एट आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापी प्रक्रम के लिए किसी आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज कितना होगा? तो R log V2 अपॉन V1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये हमने आपको पहले भी बता रखा, पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, देख डालो भैया, कोई टेंशन नहीं। सुनो, जिसमें ज्यादा आयन होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब ज्यादा होंगे। इसमें Ba1 Cl2, 2 और 1 3 है मेरे भाई, इसमें 1 और 1 2 है, इसमें 1 और 3 कितने हैं? 4, इसमें सबसे ज्यादा तो यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के हिसाब से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सभी को पता है बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है भैया, ठीक है। उसके बाद ये एवलोस्कोपिक कांस्टेंट भैया एक पेपर में आया हुआ है, ये होता है RT0 स्क्वायर अपान में 1000 LV। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन सेम होते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। इन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब परासरण क्रिया में क्या होता है? परासरण क्रिया में जो गैसों के अणु हैं, जो बिलियन के अणु हैं, हमेशा तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर मूव करते हैं, मोशन करते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब इररिवर्सिबल